नमस्ते प्रभु जी। हाँ मैं जी, ये कहती नमस्ते। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों इकट्ठे ही हैं और यही अपने आप में अखंड मौन है। देखो, ये बाकी सब इकट्ठे भी विषय है। है, ये इकट्ठे भी है, अलग-अलग भी है और इससे पार की भी अवस्था है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, दर्शन से भी पार की अवस्था है ना? और वो पार की अवस्था अनंत मौन है। आप समझे? जी, इसको जब प्रैक्टिकल में करेंगे तो ही वो अखंड मौन की अनुभूति होगी और वो आगे की अवस्था होगी। ऐसा? हाँ जी, बराबर है, बराबर है। तो प्रैक्टिकल हर चीज में जरूरी है। आपने कुछ बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। अहम ब्रह्मास्मि कितने लोग बोलते हैं? सब बोलते हैं ना। हुआ है क्या? जब तक वो छिलके नहीं निकलेंगे, घिसोगे नहीं, तब तक वो जो है हम ब्रह्मास्मि भीतर से आएगा भी नहीं। वो बोलने वाली चीज, कहीं से सुन ली चीज और मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना? ठीक है। जी, जैसे आपने ये कहा था कि हर कोई अपने गुब्बारे की दुनिया में जी रहा है, तो ये ऐसा फ़ील भी हो रहा है कि हर कोई अपने गुब्बारे की दुनिया में जी रहा है। पर अगर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसका मतलब यही है ना, और जब वो प्रैक्टिकल में होने लगेगा, तो ही उससे आगे की अवस्था होगी। हाँ, देखता है कि प्रैक्टिकल में प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। आप समझे? यानी देखो, अभी आत्म तत्व में जब आप स्थित हो जाते हो, तब पंच महाभूत जो भी है उसका प्रभाव पड़ना जीरो हो जाता। वैसे ही जैसे जैसे आत्मज्ञान में आते हो, उसमें स्थित होते हो, वैसे वैसे सब कुछ जो है उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं। जो भी कुछ घटनाएं, व्यक्ति है, पंचमहाभूत से आता है, ये वो सब कुछ, कोई असर नहीं होता। पहले हमने ये सारी चीज बताई थी, है ना? जैसे ये कानों से आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना? और जब कोई व्यक्ति बोल रहा है और ये जैसे जो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं या हम देख के, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारा जो भी है ना, ये शब्दों का ही जाल बिछा हुआ है और ये शब्दों में ही हर बंदा फंसा हुआ है। और वो जो निर्विचार की अवस्था है या निर्विकल्प समाधि है, वो शब्दों से पार जब होंगे और शब्दों का जाल इतना गहरा लग रहा है, उसी चक्रव्यूह में से बाहर निकलना है ना प्रभु जी। हाँ, बाहर निकलना है। चार कमरे में बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना? वो तो मार्केट प्लेस में ही होगा। मार्केट प्लेस यानी जो युद्ध का क्षेत्र है ना, वहां पर ही होता है प्रैक्टिकल। कि जहां पर चार लोग आपको बोलने लगेंगे और आपके भीतर जो भाव निकलने लगेंगे ना, तो वो शब्दों की माया जाल क्या है ये आपको पता चलेगा। उसमें आप स्थिर रहे तो समझना कि अब ठीक है। नहीं तो चार दीवारी के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन चार लोगों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहता है, तो समझना कि वो स्थिति अभी तक नहीं बनी हुई है ना? तो चार लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है तो समझना कि सब कुछ ठीक है। अगर चार लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है तो 40 लोगों के बीच में जाओ, तब भी सब कुछ ठीक है तो 400 लोगों के बीच में जाओ। आप समझे? जी, जब समझदारी आ गई तो 40 लोगों या 1000 लोगों या भीड़ में भी जब मैं एकांत का अनुभव कर रही हूँ, करोड़ों की भीड़ में भी जब मैं एकांत का अनुभव कर रही हूँ, जब मेरे अंदर वो समझदारी और होश आ गया और हर वक़्त मैं भीतर की तरफ हूँ, तो क्या उनका प्रभाव मेरे लिए मायना रखता है? हाँ, अभी भी जो है ना, आपको लगता है कि ये चारों और हजारों लाखों की भीड़ में भी आप अकेले हो, उसका प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन अगर वो लाखों की भीड़ आपको ताना दे, गाली दे, आपके पीठ पीछे अगर कुछ षड्यंत्र करे और
आपके कैरेक्टर को उंगली उठाए, तब भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए मायना नहीं रखती है, तब समझना सही है। आप कहते हो कि किस रूप में मेरे पास परमात्मा है, आज नेगेटिव के रूप में आया, कल पॉजिटिव के रूप में आएगा, तो इस तरह से जब देखने के भाव को मैं पक्का करती हूँ और उसमें मैं टिक जाती हूँ, हाँ, तो बराबर है। इसी चीज करनी है ना तो प्रभु जी। सही बात, हाँ, तो सही बात है कि अनेक लोग जब एक्शन में आए, अनेक माइंड जब एक्शन में आए आपके खिलाफ, है ना, तब आप कैसे रहते हो, तब आपकी स्थिति क्या रहती है, ये सारा खेल है ना। तो चेक करते रहना है, चार दीवारी के बीच में से निकलो। और देखो कैसा है कि जब आप गुरु के पास आते हो ना, तो गुरु जो है ना, आपके आसपास संसार की रचना करता है, आपके आसपास ऐसे लोगों को लाता है, जबरदस्ती लाता है, वो खड़ा करता है, ताकि वो एक सिचुएशन क्रिएट हो। है सारा नाटक ही, लेकिन उस सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करते हो, वहां पर फिर दृष्टि गुरु की आप पर रहती। आप समझे? फिर वहां पर जो है ना, आप चूक गए तो गए काम से। तो ये टेस्ट पेपर है, याद रखना। तो अगर आप संसार से निकले हो, संसार के टेस्ट पेपर से निकले हो, और गुरु के पास आते हो ना, तो गुरु की अलग पद्धति होती है। वो वही संसार आपके आसपास खड़ा कर देता है। तब आपके बहुत सारी मान्यताओं का तकलीफ होने लगती है ना, बहुत सारी मान्यताएं गिरने लगती है। अगर आप होश पूर्वक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यही समझोगे कि ये गुरु के पास भी तो संसार है, और आप गए काम से। होश पूर्वक रहना है। तो वो संसार रचना करके आपके भीतर से बहुत कुछ निकालना चाहता है। यानी आप जो है एक, जब गुरु के पास आते हो तब एक प्रयोगशाला में जाते हो, याद रखना। आपका सारा कुछ जो है ना, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि रहती है। और 6 महीना तक गुरु नहीं बुलाएंगे, और फिर एक आपकी वो जो है ना, पकड़ के ऐसा धोएंगे ना कि भागने को मन करेगा। आप समझे? दृष्टि हमेशा रहती है, याद रखना। लेकिन 6 महीना, साल, 2 साल के बाद ऐसा धागा खींचता है ना कि धागे धागे निकल जाते हैं। आप समझे? तो हर मतलब वक्त ये, जो है होश में रहना। हाँ। हाँ जी। तो पास हो गए ना, तो लाखों की भीड़ के सामने भी जो है ना, आप पास हो। आप समझे? प्रभु जी, इसका एक ही सार निकला है धागा, कि विपरीत परिस्थितियों में भी साक्षी में जीवंतता जो देख रहा है, साक्षी भाव में टिक के जो जीवंतता को देख रहा है, वही पास है। अगर बातें तो आएंगी जाएंगी, शब्द भी आएंगे जाएंगे, उनसे हमें इफेक्टिव नहीं होना, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे ऊपर। और अगर ये चीज पास कर ली तो पास, है ना। हाँ, आधा पास हो गया। अभी परब्रह्म की उपासना नहीं है, है ना, मतलब आधा तक पहुंच गए हो। ठीक है।